एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा उसके 2 जुड़वां बेटे थे, जो अल्लाह ताला ने उसे शादी के 10 साल बाद अता किए थे। इन बेटों के आने से अम्मा की दुनिया खुशियों से भर गई थी। उसने अपना सब कुछ अपने बेटों की परवरिश में लगा दिया। दिन रात मेहनत की, अपने आराम और सुकून को उनकी खुशियों पर कुर्बान कर दिया। वक्त गुजरता गया, अम्मा के बेटे जवान हो गए, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनके दिल से माँ की मोहब्बत कम होने लगी। अब वो अपनी माँ की बातें नजरअंदाज करने लगे, उसकी खिदमत को बोझ समझने लगे। वो अपनी जिंदगी में मग्न हो गए और अम्मा की तकलीफों से बिल्कुल बेपरवाह हो गए। बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम आरिफा बीबी था, लोगों के घरों में काम करती थी और जो पैसे मिलते उनसे ही अपने बेटों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। उनकी शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें 2 जुड़वां बेटे अता किए थे। जब बेटे 2 साल के थे तब उनके शौहर का इंतकाल हो गया। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी आरिफा बीबी पर आ गई और उन्हें अकेले ही अपने दोनों बेटों की परवरिश करनी पड़ी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां उनके शौहर का मिट्टी का एक छोटा मगर खूबसूरत घर था, जिसमें वो बहुत खुश थीं। फिर उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। किसी के घर बर्तन मांजती, किसी के कपड़े धो देती, तो कहीं झाड़ू पोंछा कर देती। लोग तरस खाकर कभी कभार अतिरिक्त रकम भी दे देते थे, क्योंकि जानते थे कि वो बेवा हैं, 2 छोटे बच्चों की माँ हैं और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आरिफा बीबी उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाएंगी। वो दिन रात एक करके उन्हें पढ़ा रही थी। अम्मा के दिन मुश्किल से कट रहे थे। खाने के लिए कुछ मिल जाता तो ठीक, वरना भूखी रह जाती। घर के हालात बेहद खराब थे। दोनों बेटे हॉस्टल में रहते थे और सारा खर्च अम्मा ही उठाती थीं। अब आरिफा बीबी बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी हड्डियों में अब वो जान नहीं रही थी कि मजीद मेहनत कर सकें, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटों के लिए ये सब करना ही था। मगर बेटों को माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो हॉस्टल की जिंदगी में अय्याशियों में डूबे हुए थे। कॉलेज में उनकी मुलाकात 2 लड़कियों से हुई थी, जिनसे उन्हें मोहब्बत हो गई थी और वो लड़कियां उनसे खूब पैसे बटोरती थीं। दोनों बेटे उन पर इस कदर फिदा हो चुके थे कि उनसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार जब छुट्टियों में गांव जाएंगे तो अम्मा से जरूर इस बारे में बात करेंगे। बारिश का मौसम करीब था, लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और खाने के लिए कुछ पकाने को आरिफा बीबी को लकड़ियों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपनी कमजोर पीठ पर बोरी डाली और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता दुश्वार था, मगर उन्हें अपने बेटों के लिए हर तकलीफ मंजूर थी। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करते करते अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो ठिठक कर रुक गईं। आवाज दर्द से भरी हुई थी। ये कौन है? उन्होंने सोचा। हिम्मत करके जब वो आगे बढ़ी तो उनकी आंखों के सामने एक हैरान कर देने वाला मंजर था। एक बड़ा शेर जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो शदीद तकलीफ में था। आरिफा बीबी का दिल पसीज गया। ये भी तो एक बेजुबान मखलूका है, अल्लाह की बनाई हुई, इसे भी दर्द होता है। लेकिन फौरन एक डर की लहर भी उनके जिस्म में दौड़ गई, कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मगर फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हिम्मत रखो। उन्होंने कांपते हाथों से शेर के पंजे को थामा और बड़ी एहतियात से कांटा निकाल दिया। शेर ने एक गहरा सांस लिया, जैसे उसे राहत महसूस हुई हो। उसने आरिफा बीबी को हैरानी से देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और आरिफा बीबी के पैरों पर अपनी जबान फेरी, जैसे इज्जत दे रहा हो। आरिफा बीबी का दिल नरम पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। एक जंगली जानवर भी एहसान मानता है, मगर मेरे अपने बेटे, ये सोचकर वो अफसुर्दा हो गई। शेर कुछ देर खड़ा रहा, फिर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। आरिफा बीबी ने अपनी बोरी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल दी। उस दिन के बाद से आरिफा बीबी अक्सर उस शेर के बारे में सोचती रहती। एक जानवर भी एहसानमंद निकला, मगर मेरे बेटे कब आएंगे? क्या वो भी मेरा हाल पूछने आएंगे? वो रोज दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठ जाती, जैसे उम्मीद हो कि आज उनके बेटे आएंगे। आखिरकार 1 हफ्ते बाद उनके बेटे घर आ गए। आरिफा बीबी जैसे खुशी से निहाल हो गई, आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मेरे लाल आ गए। उन्होंने बेख्तियार बेटों को गले से लगा लिया, उनका माथा चूमा
उनके हाथ चूमने लगीं और कहती, मेरे जिगर के टुकड़े आ गए हैं। लेकिन बेटों को माँ की इस मोहब्बत से कोई मतलब ही नहीं था। वो फौरन उनके पसंदीदा खाने बनाने में जुट गईं। चूल्हे के करीब बैठी पसीने से तरबतर होकर अपने हाथ चलाती रहीं ताकि उनके बेटे पेट भरकर खाएं। मगर अब वो मासूम बच्चे नहीं रहे थे, वो अब शहर की रोशनियों में खो चुके थे। माँ की आंखें उन्हें हसरत से देखती रहीं। वो चाहती थीं कि वो चंद लम्हे उनके पास बैठें, उनका हाल पूछें, उनके साथ वक़्त गुजारें, मगर बेटे हर वक्त मोबाइल में मसरूफ रहते। वो अपनी महबूबाओं से बातें करते, कहकहे लगाते और माँ को नज़रअंदाज कर देते। उन्होंने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी माँ क्या चाहती है। वो माँ जो बचपन से उनके लिए कुर्बानियाँ देती आई है, क्या उसका इतना भी हक नहीं था कि वो अपने बच्चों के साथ 2 घड़ी बैठ सके, उनसे बातें कर सके, अपना दिल हल्का कर सके? फिर एक दिन उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया, अम्मा, हमने एक लड़की पसंद कर ली है, हम निकाह करना चाहते हैं। माँ हैरत से उन्हें देखने लगी। हर माँ का ख्वाब होता है कि वो अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करे, अपनी मर्जी की बहू घर लाए, मगर उनके बेटों ने ये हक भी उनसे छीन लिया था। माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक लम्हे को दिल में तेज दर्द उठा, मगर उन्होंने चेहरे पर कोई तासुर न आने दिया। आहिस्ता से बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बताओ कब रिश्ता लेकर जाना है? बेटे चौंक कर बोले, नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों जाएंगी? अगर आप गईं तो वो लोग हमें रिश्ता नहीं देंगे, हम खुद ही बात करेंगे। माँ को जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। दिल में एक ठेस सी उठी। तो मेरे बेटे, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो अब मुझसे शर्मिंदा हैं, उन्हें मुझसे घिन आती है। वो सोचते हैं कि मेरा फकीराना हुलिया देखकर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उनके आंसू अंदर ही अंदर उबल रहे थे, मगर वो खामोश रहीं, बस दर्द भरी नजरों से बेटों को देखती रहीं। कुछ दिन बाद बेटे छुट्टियां गुजारकर वापस शहर चले गए। आरिफा बीबी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रहीं। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो उन्होंने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर लिया। उधर शहर में बेटे अपनी महबूबाओं के पास पहुंचे। खुशी से बोले, हमने अम्मा से बात कर ली, उन्हें कोई ऐतराज नहीं, अब हम निकाह कर लेते हैं। और यूं चंद दिन बाद दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। महीने भर बाद आरिफा बीबी के बेटे अपनी नई नवेली दुल्हनों को लेकर गांव लौटे। आरिफा बीबी का दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने तो पूरी जिंदगी अपने बेटों की राह तकते हुए गुजारी थी, उनकी खुशियों के लिए अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर दी थी। आज वो दिन आ गया था जब उनकी बहुएं उनके घर कदम रख रही थीं। जैसे ही शाजिया और जैनब दरवाजे से भीतर दाखिल हुईं, आरिफा बीबी मोहब्बत से भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। उनकी पलकें भीगी हुई थीं, दिल जज्बात से लबालब भरा हुआ था। बेटियों, आओ, तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को गले लगाना चाहा, मगर बहुएं ठिठक गईं। उनके चेहरों पर नाराजगी और बेजारी झलकने लगी। शाजिया ने आरिफा बीबी के पुराने मैले कपड़ों और झुर्रियों भरे चेहरे की ओर देखा और होंठों पर हल्की सी तंग मुस्कान उभर आई। जैनब ने भी बेजारी से मुंह फेर लिया। अम्मी, आप थक न जाइए, हम अंदर चलते हैं, एक बेटे ने बात बदलते हुए कहा और दोनों बीवियों को लेकर कमरे में चला गया। आरिफा बीबी उस ठंडी बेरुखी को महसूस कर चुकी थी, मगर उन्होंने कुछ न कहा। वो फौरन रसोई की तरफ बढ़ गईं। दिल में खुश थीं कि बहुएं आई हैं, उन्हें खुश रखना है। वो दिन भर काम में जुट गईं, चूल्हा जलाया, सब्जी बनाई, रोटियां सेकीं, मीठा तैयार किया कि कहीं बहुएं नाखुश न हो जाएं। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। बहुएं हर वक्त ऐश करती, बेटे उन्हें घुमाने फिराने ले जाते और माँ हर रोज उनके लिए खाना बनाती रहती। बहुएं तो बस खिदमत लेने की आदी थीं, उन्होंने एक बार भी बर्तन तक नहीं छुए। फिर एक दिन बेटों ने कहा, अम्मा, अब हमें वापस शहर जाना है। माँ का दिल धक से रह गया, मगर मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम तो अभी अभी आए थे। हाँ अम्मा, लेकिन अब नौकरी शुरू होनी है, हमने शहर में काम तलाश लिया है, अब वहीं रहना होगा। माँ का चेहरा बुझ गया, मगर उन्होंने फिर भी कुछ न कहा। बेटे चले गए और बहुएं उन्हें माँ के हवाले कर गईं। अब आरिफा बीबी की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। वो पहले ही दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटों की परवरिश कर चुकी थी, मगर अब घर में 2 नई जिम्मेदारियां भी थीं, शाजिया और जैनब। दोनों बहुएं बेहद चालाक, खुदगर्ज और मतलबी निकली। उन्होंने घर का कोई काम हाथ तक न लगाया। सुबह होते ही एक कहती,
अम्मा नाश्ता दे दो, और दूसरी कहती बर्तन भी धो देना। अगर कभी जरा सी देर हो जाती तो चिल्ला उठती, क्या ये कोई तरीका है? अम्मा, आपसे कुछ भी ठीक से नहीं होता। आरिफा बीबी चुपचाप सब कुछ सहती रही। उनके हाथ पहले ही कांपते थे, चलना भी मुश्किल होता जा रहा था, मगर वो फिर भी काम करती रही। फिर एक दिन ज़ैनब ने हैरत से पूछा, अम्मी, सुना है आप पहले काम करती थी? आरिफा बीबी ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे शौहरों को पढ़ाने के लिए लोगों के घरों में काम किया था। शाजिया ने ज़ैनब की तरफ देखा और फिर तंज से मुस्कुराकर बोली, तो अब क्यों नहीं करती? आरिफा बीबी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको फिर से काम पर जाना चाहिए। यहां यूं ही बैठे रहने से क्या हासिल? ज़ैनब ने बेरहमी से कहा। मगर बेटी, अब मुझ में वो ताकत नहीं रही, आरिफा बीबी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। यह कोई बहाना नहीं है अम्मा, शाजिया ने तीखे लहजे में कहा। अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगी तो फिर क्या फायदा आपके घर में पड़े रहने का? जाइए और जैसे पहले करती थीं वैसे अब भी काम करिए। बूढ़ी आरिफा बीबी की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए और बस वो एक ठंडी सांस भरकर रह गई। वो दोबारा लोगों के घरों में काम पर जाने लगी। सुबह घर का काम निपटाती, फिर गांव के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती, और जो चंद रुपए मिलते वो लाकर बहुओं को दे देती। जब वो बहुओं को अपने बेटों से फोन पर बातें करते देखती तो दिल तड़प उठता। एक दिन हिम्मत करके बोली, बेटी, मेरे बेटों से बात करवा दो, उनका आवाज सुनने को दिल कर रहा है। शाजिया ने गुस्से से मुंह फेर लिया। अम्मा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये रोज रोज फोन करना अच्छा नहीं लगता। मगर बेटी, वो मेरे बेटे हैं। आरिफा बीबी की आवाज कांप गई। हाँ, मगर उनके पास जरूरी काम होंगे। आप यूं बेवजह उन्हें परेशान मत कीजिए, ज़ैनब ने तीखे लहजे में कहा और फोन बंद कर दिया। मां बेबसी से दरवाजे के पास जाकर बैठ गईं। आंखों से आंसू बहते रहे। मेरे बेटे, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी लुटा दी, आज उनके पास मुझसे दो पल बात करने का भी वक्त नहीं। वक्त गुजरता गया। आरिफा बीबी का जिस्म कमजोर होता चला गया, मगर बहुओं के जुल्म में कोई कमी न आई। वो दिन भर काम करती, मगर बदले में सिर्फ ताने और बेइज्जती मिलती। कभी खाने में नमक कम हो जाता तो बहुएं शोर मचा देती। कभी कोई काम देर से होता तो उन्हें सुना दिया जाता। अब वो व्हील चेयर के करीब थी, कदमों में जान बाकी न रही थी, मगर फिर भी वो बर्तन धोती रही, झाड़ू लगाती रही और सब कुछ चुपचाप सहती रही। एक दिन गर्मी का मौसम था। सूरज जैसे आग उगल रहा था, जमीन तप रही थी और हवा भी जैसे थम सी गई थी। गांव की मिट्टी जल रही थी, परिंदे भी अपने घोंसलों में छुपे बैठे थे। मगर आरिफा बीबी की किस्मत में आराम कहाँ। वो सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी, बर्तन धोती, झाड़ू देती और चूल्हा संभालती जा रही थी। उनके कमजोर हाथ कांप रहे थे, मगर बहुओं की सख्त और तंज भरी नजरें हर वक्त उन पर जमी रहती। अम्मा, चाय बनाकर लाओ, अंदर से ज़ैनब की करखत आवाज आई। ज़ैनब तो न नमाज पढ़ती थी न ही रोजा रखती थी, सरेआम खाती पीती रहती। आरिफा बीबी का रोजा था, मगर वो फिर भी सारे कामों में जुटी रही। जी बेटी, अभी लाई। आरिफा बीबी ने कांपते हाथों से चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया। गर्मी की शिद्दत से उनका दम घुटने लगा था, मगर बहुओं की नाराजगी के डर से जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जब चाय तैयार हो गई तो वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होकर देखा, दोनों बहुएं ठंडे कमरे में बैठी मोबाइल पर हंस रही थीं, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। बेटी, चाय ले आई हूं, आरिफा बीबी ने कांपती आवाज में कहा और ट्रे सामने रख दी। शाजिया ने एक घूंट लिया और गुस्से से मुंह बनाया। ये क्या अम्मा, चीनी कम है, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। आरिफा बीबी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मेरा रोजा है, आज मैं कपड़े नहीं धो सकती। बेटी, माफी चाहती हूँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, कपड़े धोने में थोड़ी देर लग जाएगी, कल धो दूंगी, उन्होंने इल्तिजा की। कल? हरगिज नहीं, ज़ैनब ने गुस्से से मोबाइल फेंका। तुम बहानेबाजियां बंद करो, अभी जाकर कपड़े धो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरिफा बीबी ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर वो कुछ न बोली। वो जानती थीं इन बहुओं के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं।
बाहर धूप की शिद्दत और बढ़ गई थी। आरिफा बीबी ने कपड़ों की गठरी उठाई और आंगन में आकर बैठ गई। सूरज की तपिश उनके कमजोर जिस्म में चुभने लगी, मगर वो चुपचाप कपड़े धोती रहीं। पहला जोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर अब हाथों में जान न रही। जिस्म में कमजोरी बढ़ने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और पसीना पानी की तरह बहने लगा। फिर अचानक उनके हाथ से कपड़ा छूट गया। उन्होंने बेबसी से दीवार का सहारा लिया, सर दीवार से टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उनके हाथ पांव कांपने लगे, सांसें भारी होने लगीं और दिल की धड़कन तेज हो गई। वो वहीं बैठ गई, मगर जुबान से कोई शिकवा न निकला। अंदर से ज़ैनब और शाजिया बाहर निकली। उन्होंने आरिफा बीबी को दीवार से टिकी बैठी देखा। दोनों के चेहरों पर नापसंदीदगी तैर गई। ये क्या अम्मा, तुम यहाँ आराम कर रही हो? ज़ैनब ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं बेटी, मैं बस थोड़ी देर बैठ गई थी, तबीयत खराब हो रही थी। आरिफा बीबी ने मुश्किल से जवाब दिया। बहाने मत बनाओ, शाजिया ने तीखे लहजे में कहा। हमें पता है तुम काम चोरी कर रही हो। फिर दोनों ने बेरहमी से उन पर फूंके मारना शुरू कर दी। चलो अम्मा, उठो उठो, काम करो, बहाने मत बनाओ, ज़ैनब ने ठाका लगाया। ऐसी बीमारियां हमें मत लगाओ, शाजिया ने कहा और जोर से फूंक मारी। बेटियां, खुदा के लिए बस करो, मैं वाकई बीमार हूं। आरिफा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उनके दिलों में कोई रहम न आया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाकर अपना काम करो, ज़ैनब ने गुस्से से कहा। फिर अचानक शाजिया ने आरिफा बीबी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर उठाने की कोशिश की। बेचारी माँ का कमजोर जिस्म संभल न सका और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये तो गिर गई, ज़ैनब ने मजाक में कहा। क्या करें? शाजिया ने ज़ैनब की तरफ देखा। बस बहुत हो गया, अब ये हमारे किसी काम की नहीं, इसे घर से निकाल दो, ज़ैनब ने फैसला सुनाया। फिर दोनों बहुओं ने आरिफा बीबी को बेरहमी से बाजू से पकड़ा और खींचते हुए घर के दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। आरिफा बीबी पर इस तरह का जुल्म करते हुए उनकी बहुओं को जरा भी रहम नहीं आया। बेटी, छोड़ दो, मुझे मत निकालो, मेरा यहाँ के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। आरिफा बीबी की आवाज गूंज रही थी, मगर उन पर कोई असर न हुआ। दोनों ने दरवाजा खोला और उन्हें धक्का देकर बाहर गिरा दिया। बूढ़ी माँ जमीन पर गिर पड़ी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर हंसी के ठहाके थे और बाहर एक बूढ़ी माँ की बेबसी। सूरज की तपिश में झुलसती बूढ़ी आरिफा बीबी ने जमीन से नजर उठाई और आसमान की तरफ देखकर सिसकियां लेने लगी। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। ये सारी गर्मी, ये तपिश, ये तकलीफ भी बूढ़ी आरिफा बीबी के दिल के दर्द से कम थी। वो जमीन पर गिरी पड़ी थी, आंखों से आंसू थे, गला प्यास से सूख रहा था और जिस्म कमजोरी से निढाल था। मगर हिम्मत हारना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से जमीन पर सहारा लिया और मुश्किल से खड़ी हुई। जिस्म में जैसे जान बाकी नहीं थी, मगर फिर भी वो आगे बढ़ने लगी। या अल्लाह, ये मेरे अपने थे, मैंने इनके लिए दिन रात एक किया, अपना खून पसीना बहाया, इनके लिए भूखी रही, लोगों के ताने सहे और इन्होंने ही मुझे दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया। कदम बोझिल थे, मगर दिल में अल्लाह का यकीन था। मेरा अल्लाह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो खुद को तसल्ली देती रही। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में दाखिल होते ही कुछ सुकून सा महसूस हुआ। वहां गर्मी की शिद्दत कम थी। दरख्तों की छांव ने जैसे उन्हें थोड़ा साया फराहम कर दिया हो, मगर बदन की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वो एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंची और वहीं दीवार की तरह टिक कर बैठ गई। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, उनके होंठ कांप रहे थे। उसी वक्त दूर से अजान की आवाज सुनाई दी। ये शाम का वक्त था। पूरे गांव में लोग खाने की मेजों पर बैठे ठंडे शरबत पी रहे थे, लजीज पकवान खा रहे थे, और यहाँ एक माँ तन्हा भूखी प्यासी दरख्त के नीचे बैठी थी। मैं क्या खाऊं? उन्होंने खाली हाथों को देखा। आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे भी शायद खा रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे, मगर क्या मैं उन्हें याद भी हूं? या अल्लाह, तू ही मेरे लिए काफी है। वो जमीन पर बैठी अल्लाह को याद कर रही थी जब अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। उन्होंने कमजोरी से अपनी आंखें खोली और देखा कि एक शेर उनके सामने आ रहा है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मगर फिर गौर से देखा तो ये वही शेर था जिसके जख्मी पैर से उन्होंने कांटा निकाला था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह में कुछ था।
वो शेर धीरे धीरे चलता हुआ आया और उनके सामने अपना मुंह खोला। दरख्तों से तोड़े गए ताजा फल जमीन पर गिर पड़े। आरिफा बीबी का दिल धक से रह गया। ये शेर मेरे लिए फल लेकर आया है? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराइयों से पुकारा, या अल्लाह, तूने कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा। देखो, मेरे अपने बेटों ने तो मुझे दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया, मगर एक जानवर मेरा एहसान नहीं भूला। वो कांपते हाथों से फल उठाने लगी और आंसू बहाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की कुदरत देखो, ये जंगल का जानवर भी एहसान का बदला चुका रहा है और मेरे अपने बेटे मुझे दरवाजे से बाहर फेंक चुके हैं। उन्होंने वो फल खाकर अपना पेट भरा और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर शेर ने कुछ अजीब सा किया। उसने अपना मुंह आरिफा बीबी के कपड़ों के पल्लू में दबाया और धीरे धीरे उन्हें खींचने लगा, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो। कहां ले जा रहे हो बेटे? आरिफा बीबी ने हैरानी से कहा, मगर शेर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता रहा। अल्लाह बेहतर जानता है, शायद इसी में भलाई हो, उन्होंने सोचा और शेर के पीछे चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद वो एक छोटी सी जगह पहुंची जहां दरख्तों के बीच एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी। ये किसकी झोंपड़ी है? उन्होंने हैरानी से कहा। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा, जैसे कह रहा हो, ये अब तुम्हारा घर है। आरिफा बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तूने मेरे लिए पनाह का भी इंतजाम कर दिया। वो झोंपड़ी में दाखिल हो गई, जमीन पर बैठी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब आरिफा बीबी की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। वो उस छोटी सी झोंपड़ी में अल्लाह की इबादत करती थी, तहज्जुद में रोती थी और हर रोज अल्लाह से दुआ करती थी कि वो उनके बेटों को हिदायत दे। हर रोज वही शेर जंगल से ताजे फल लाकर उनके पास रखता और चुपचाप उनके पास बैठा रहता। आरिफा बीबी उससे बातें करती, उसे बेटा कहकर बुलाती और उसके सर पर हाथ फेरती। तुम तो मेरे अपने बच्चों से भी ज्यादा वफादार निकले। दिन बीतते रहे। अब आरिफा बीबी की दुनिया यही जंगल, यही झोंपड़ी और वही शेर था। उधर आरिफा बीबी के बेटों पर अल्लाह का कहर उतरने लगा। एक दिन दोनों बेटों में से एक का एक गंभीर हादसा हो गया। वो शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था जब अचानक एक सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से उसका हाथ कट गया। ये सिर्फ उसके जिस्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और जिंदगी की बुनियाद भी वहीं से जुड़ी थी। डॉक्टरों ने साफ कहा कि उसका हाथ हमेशा के लिए जाया हो चुका है। दूसरा बेटा भी ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि एक हादसे का शिकार हो गया और उसका एक पांव हमेशा के लिए मफलूज हो गया। अब दोनों भाई जिस्मानी तौर पर मजबूर हो चुके थे। जब दोनों बेटे अपने अपने घावों और मजबूरियों के साथ घर लौटे तो उनकी बीवियां शाजिया और जैनब गहरे सदमे में चली गई। उनके लिए ये एक ऐसा मोड़ था जहां से जिंदगी की रोशनी जैसे बुझने लगी थी। वो दोनों सोचने लगी कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा और जिंदगी का ये पहिया अब कौन धकेलेगा। वो जो कभी आरामदेह जिंदगी की आदी थी, अब धूप में तपकर, पसीने में भीगकर मेहनत करने पर मजबूर हो गई। शाजिया और जैनब अब हर रोज काम पर जाती, थकी हारी घर लौटती और आरिफा बीबी के बारे में सोचती। उनकी बातें, उनकी आंखों में ममता का सागर, उनके दिए हुए वो दिन, सब कुछ अब एक टीस बनकर दिल में छुप था। एक दिन जैनब, जो कभी आरिफा बीबी को जलील किया करती थी, रसोई में गई। वो अंदर तक टूटी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, थकावट थी। उसके चेहरे पर मायूसी और बेबसी का साया था। वो सोच रही थी, जिंदगी में क्या बचा है अब? सब कुछ तो बिखर गया है और अब तो आईना भी मेरा चेहरा देखकर डर जाता है। जैनब ने चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश की, मगर उसकी तवज्जो कहीं और थी। अचानक उसका पांव फिसल गया और वो सीधा गर्म तेल में जा गिरी। चूल्हे पर रखा गर्म तेल जमीन पर फैलने लगा और जैनब का चेहरा जलने लगा। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। दर्द की शिद्दत से उसका जिस्म कांपने लगा। वो बेबस होकर जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा जलकर बुरी तरह बिगड़ चुका था। शाजिया और उसके पति भागते हुए आए। जैनब की हालत देखकर सब सन्न रह गए। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैनब का खूबसूरत चेहरा अब एक भयानक सच बन चुका था। शाजिया, जो हमेशा जैनब का साथ देती थी, अब चुप खड़ी थी। उसे आरिफा बीवी की झुर्रियों भरी आंखें याद आईं। वो झुकी हुई कमर, वो कांपते हाथ और वो आवाज।
बेटी थोड़ा पानी दे दे। अब वो सब उसे डराने नहीं, रुलाने लगे। शाजिया के अंदर एक अजीब सा खालीपन भरने लगा, जैसे उसकी रूह रो रही हो। उसे अब समझ में आने लगा था कि जो दुख उन्होंने कभी दूसरों को दिए, वही अब उनकी चौखट पर लौट आए हैं। ज़ैनब की हालत देखकर शाजिया भी दुखी हो गई। वो अपनी सास की बेबसी और बेचारगी की कल्पना करने लगी। शाजिया और ज़ैनब दोनों के दिल पिघलने लगे। ज़ैनब के मन में ये ख्याल आया कि जो अल्लाह की पकड़ पहले आरिफा बीबी पर आई थी, वो शायद अब उस पर भी आ चुकी है। शाजिया और ज़ैनब की हालत ऐसी हो गई कि दोनों ने अपने शौहरों के सामने इकरार कर लिया। वे दोनों रोती हुई अपने शौहरों के पास गईं और सच्चाई बयान की, कैसे उन्होंने अपनी सास आरिफा बीबी को सताया था और दरवाजे से बाहर धकेल दिया था। उन्होंने अपनी जुल्म और गंदगी का इकरार किया और कहा कि उन्हें जो कुछ भी हुआ वो उनके अपने कर्मों का अंजाम है। तुम्हारी अम्मी ने हमें कभी कोई तकलीफ नहीं दी और हमने ही उनकी इज्जत नहीं की। हमने अपनी जिंदगी में उन्हें कभी समझा नहीं। हमें जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की पकड़ है और हमने अपनी अम्मी को धकेल कर बाहर निकाला था। ज़ैनब रोते हुए बोली। शाजिया भी रोती हुई कहने लगी, हमने तुम्हारी अम्मी को तकलीफ दी और आज अल्लाह ने हमें उसी तकलीफ का जायका चखाया है। हमें आरिफा बीबी से माफी मांगनी चाहिए। शाजिया और ज़ैनब का इकरार सुनकर दोनों बेटे अपने सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें अपनी मां के साथ किए गए जुल्म का गहरा एहसास हुआ। वे अपनी गलतियों पर पछता रहे थे और रोते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि वे अपनी मां से माफी मांगेंगे। हमने अपनी मां को कभी इज्जत नहीं दी और आज हमें पता चला कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त होती है। हमें अपनी मां से माफी मांगनी चाहिए और उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। दोनों बेटे रोते हुए बोले। बेटे और बहुएं अपनी गलतियों का इकरार करने के बाद आरिफा बीबी को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें अब ये समझ आ चुका था कि जो कुछ भी उन्होंने किया था वो गलत था। उन्हें अपनी मां की कद्र का एहसास हो चुका था और वे अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि उन्हें तौबा की तौफीक दे और वे अपनी मां से माफी मांग सकें। आरिफा के दोनों बेटे अपनी मां को ढूंढने के लिए 3 दिन तक लगातार भटकते रहे। आखिरकार वो जंगल की ओर बढ़े और वहां जाकर अपनी मां को पुकारने लगे, अम्मा तुम कहां हो? देखो तुम्हारे बेटों की क्या हालत हो गई है। अम्मा हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वापस आ जाओ। वो पुकारते पुकारते एक झोपड़ी तक पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि आरिफा बीबी नमाज में मशगूल हैं। दोनों बेटों की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही आरिफा बीबी ने नमाज मुकम्मल की, दोनों बेटे उनके कदमों में गिर पड़े और बोले, अम्मा हमारे साथ चलो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमारी बीवियों ने तुम पर कितना जुल्म किया और तुम फिर भी खामोश रहीं। देखो अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया है। आरिफा बीबी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने बेइख्तियार अपने बेटों को गले से लगा लिया। कितनी शिद्दत से इंतजार था उन्हें इस दिन का। कोई उनसे पूछता तो कहती, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकती। आरिफा बीबी उन्हें सीने से लगाकर रोने लगी। फिर दोनों बेटे अपनी मां को लेकर घर वापस आ गए। दोनों बहुओं ने जब अपनी सास को देखा तो उनके कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगी। ज़ैनब की हालत देखकर आरिफा बीबी की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मेरी बहू को शिफा दे। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। बेटों को अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिदायत से नवाज दिया। ये सब उनकी मां की दुआओं का ही नतीजा था। घर के हालात फिर से बेहतर होने लगे। बेटों की सेहत भी संभल गई और आरिफा बीबी भी अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो चुकी थी। बहुएं हर वक्त उनकी खिदमत में लगी रहती। एक दिन आरिफा बीबी ने उन्हें जंगल में आए उस शेर वाली पूरी दास्तान भी सुनाई, कैसे अल्लाह ने उन्हें तन्हाई में भी अपनी रहमत से नहीं छोड़ा। ये कहानी सुनकर सबकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। दोस्तों, माँ अल्लाह की वो रहमत और नेमत है जिसके दिल को दुखाकर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता, ना ही जन्नत पा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल इस्लामी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बनें।